अस्तित्व भी कितना कितना निराला है, कैसा निराला। और यह अस्तित्व कितना अद्भुत है कि अज्ञात अज्ञात रह जाता है, छिपा छिपा रह जाता है और जीवन से छूट छूट भी जाता है, जीवन की पकड़ में नहीं आता, किसी भी जीवन की पकड़ में नहीं आता। कोई कोई जीवन, कोई कोई महत्वपूर्ण जीवन अस्तित्व को जान पाता है, पकड़ पाता है, मगर अगर संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो फिर कुछ भी नहीं। संसार के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मुट्ठी भर लोग, बाकी सब के हाथों से छूट छूट जाता है। तो हम सबके हाथों में लगभग सब कुछ होता है, सब कुछ, मगर एक तथ्य ही नहीं होता, एक बात ही सुनिश्चित नहीं होती, और वह अस्तित्व। हमारे तुम्हारे जीवन में अस्तित्व ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। और जो सब कुछ होता हुआ है, जो सब कुछ होता है, जो होता है, वह होते हुए भी नहीं होता। क्योंकि हमारा होना कुछ दूसरे अर्थों में, दूसरे अर्थों में, मगर अस्तित्व का होना, अस्तित्व का प्रकट होना, वह छिपा छिपा सा, प्रकट होते हुए भी अप्रकट सा रह जाता है। अस्तित्व अप्रकट रह जाता है। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व वह है जो अज्ञात रह जाता है। और ज्ञात क्या है? कि जो मन में होता है, शरीर में होता है, और जो मन और शरीर में होता है, उस ज्ञात से जीवन भरता नहीं। जीवन भर ज्ञात से जीवन का कुआं भरते चले जाओ, जीवन के कुएं में ज्ञात के कंकड़ डालते जाओ, कंकड़ पत्थर जो भी डालो डालते चले जाओ, मगर जीवन का कुआं, जीवन का पात्र खाली का खाली रह जाता है। ऐसे ही खाली का खाली कि जैसे किसी भिखारी का पात्र खाली, आज भी खाली, और जब कल आया था तब भी खाली, और जब कल आएगा तब भी खाली। ज्ञात से जीवन के पात्र को भर तो लो, जितना भरा जा सके जीवन भर। मगर जानते हो, जब जगत से जाने का समय निकट आता है तो संज्ञान में आता है कि जीवन के पात्र में ज्ञात तो
जितना डाला था, जितना ज्ञात पात्र में संजोया था, वह तो कहीं भी नहीं। वह ज्ञात है ही नहीं। जो ज्ञात जीवन के लिए बड़ा बड़ा मूल्यवान था, और इतना मूल्यवान कि प्रतीति तो ऐसी होती थी, ऐसी प्रतीति कि पूछो मत। कि जीवन की बाल्टी में सारी की सारी प्रतीतियां ऐसी ही ज्ञात की बाल्टी गैस से पूरी भरी भरी। मगर चित्र अनेकों अनेकों, क्योंकि चित्र अनेकों अनेकों होते ही हैं। जहाँ ज्ञात होगा वहाँ पर छिद्र जरूर होंगे। तो ज्ञात का जल जीवन भर डालते रहो, तो इधर डालो तो उधर छिद्रों से ज्ञात का जल रिश्ता चला जाता है, रिश्ता चला जाता है। जैसे कि मन की बाल्टी को जब जीवन के कुएं में डाला जाए और प्रयत्नों की रस्सी से, प्रयासों की रस्सी से बाहर खींचकर ऊपर अपने हाथों में लिया जाए, तो जो बाल्टी आती है वह जल रहित होती है। वह ज्ञात से भी खाली खाली होती है। तो ज्ञात भी नहीं, ज्ञात भी सारा सारा जीवन से निकल गया। तो संत कबीरदास जी ज्ञात के संबंध में बड़े बड़े उदासीन हैं, बहुत उदासीन, बड़े न्यूट्रल। उनका भाव बड़ा बड़ा गहन है। उनका भाव ऐसा नहीं कि जैसा कि हमारा भाव है। हमारे लिए तो हमारा शरीर बड़ा कीमती, हमारा मन बड़ा मूल्यवान। हमारे लिए तो पहले मैं खुद, बाद में अस्तित्व, बाद में एग्जिस्टेंस। मगर कबीरदास जी तो कबीरदास जी हैं तो अनपढ़, मगर उन जैसा पढ़ा लिखा कभी कभी कोई इस जगत में आता है। और जब आता है तो यह पृथ्वी बड़ी बड़ी सम्मानित होती है ऐसी चेतनाओं के आगमन से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तू जन्म से पहले भी था, अस्तित्व के संबंध में कि तू जन्म से पहले भी था, आज भी है, और कल जब मैं जाऊंगा तो भी रहेगा, जस का तस। तो उनका कहना कि यह शरीर और मन क्या कुछ भी तो नहीं, तेरी दी हुई चादर है, ओढ़ ली है तेरी चादर, तेरा दिया हुआ कपड़ा, तेरे द्वारा पहनाए गए वस्त्र, और जैसी तूने थी वैसे ही मैंने तुझे लौटा दी।
और लौटाई ऐसे नहीं कि बाद में लौटाऊंगा। फ्यूचर टेंस की कोई बात नहीं, भविष्य काल की कोई बात नहीं, सारी की सारी वर्तमान काल की बात है। और कबीरदास जी जीते जी कहते हैं कि मैं अभी लौटाता हूँ, अभी। अपना शरीर भी, अपना मन भी। यह सब मृत्यु पर नहीं, यह सब मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी जीवन में ही। मृत्यु के बाद कौन लौटाता है? मृत्यु के बाद तो सब निरर्थक है, उसमें क्या सार्थकता? सार्थकता तो जीते जी देने में है। सार्थक तो जीते जी ही, तो जीते जी ही लौटा दी, दे दी। तो हिंदुओं के आरती के ये स्वर बड़े महत्वपूर्ण हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा तुझे ही अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा, सब कुछ उसी का, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।